हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2026 में जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे उसी प्रकार इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी का है, जिसका पूर्णांक 70 दिया हुआ है और आपको पेपर पढ़ने और सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में जो निर्देश जारी किया जाता है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। दूसरा है, प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, आ और बा में विभाजित किया गया है। तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से विकल्प को गोले को पूर्ण रूप से काला करें, यानी भरें। तो आपको केवल बॉल पॉइंट ब्लैक और ब्लू लेकर जाना है, जो निर्देश दिया हुआ है। चौथा है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। पांचवा है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। छठवां है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो बोर्ड एग्जाम में निर्देश जारी किया जाता है वो सेम इसी प्रकार रहता है, तो आपको इस प्रकार लिखना है। अब हम आ जाते हैं खंड आ में, जिस पर बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे दिया रहेगा, उसमें आपको 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के सामने ऐसे दिया रहेगा जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसी प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न संख्या पहला है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में या सन 1979 ईस्वी में? कब हुआ? तो आपका सही आंसर है बी, सन 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दूसरा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पहला है उर्वशी, बी है पल्लव, सी है साकेत, डी है कामायनी। तो आपका सही आंसर है पल्लव। प्रश्न संख्या तीसरा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ये है प्रकृति का मानवीकरण, बी है युद्धों का वर्णन, सी है यथार्थ चित्रण, डी है भक्ति की प्रधानता। तो आपका सही आंसर है प्रकृति की मानवीकरण। प्रश्न संख्या चौथा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो आपका पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है शुक्ल युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है भारतेंदु युग। आपका सही आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या पांचवा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गिरीशन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है मिश्र बंधु। तो आपका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न संख्या छठवा है, आजाद सूत्र, अरे यार गलत लिखा। प्रश्न संख्या छठवा है, आजाद सूत्र, ये गलत लिखा हुआ है, आजाद शत्रु, शत्रु रहेगा, ये इधर रहेगा। आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, बी है महादेवी वर्मा, सी है राजकुमार वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या सातवां है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। ये है सामाजिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है ऐतिहासिक, डी है राजनैतिक। तो आपका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या आठवां है, 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है किस कौन सा? प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपयुक्त सभी? तो आपका सही आंसर है पहला, प्रेमचंद युग। प्रश्न संख्या नौवां है, मिलान कीजिए कि आप कौन सा मिलान सही है। तो आप सबसे पहले मिलाएंगे मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, ये इनकी रचना है, तो ये पहला हो गया। तो पहला किस में दिया हुआ है? पहला यानी खा, तो खा ये दोनों में दिया हुआ है। फिर हम आ जाते हैं चित्रलेखन, यानी दूसरा चित्रलेखन है भगवत शरण वर्मा की, तो आपका ये गा है, तो दूसरा में गा होना चाहिए, यानी हमारा पहला सही है, इसमें ये वाला सही है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से उपन्यास है कौन? सेवा सदन, दूसरा विराट की पद्मिनी, तीसरा है कफन, चौथा है चित्रलेखन। इनमें से आपको बताना है उपन्यास कौन सा है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार देना है। तो आपका सेवा सदन, दूसरा है विराट की पद्मिनी और चौथा है चित्रलेखन, ये तीनों ही उपन्यास हैं, तो आपका पहला, दूसरा, चौथा सही है। प्रश्न संख्या 11वां है, करुण रस का स्थायी भाव है। ये रति, बी हास, सी शोक, डी निर्वेद। तो आपका सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, डी है श्लेष अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
प्रश्न संख्या 13 है, यह एक समांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम में 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर है रोला। 14 है आपका प्रश्न संख्या, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ये आपको मालूम ही होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। यह पर जो पहले रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 15 है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो इसमें आपका सही आंसर है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 16 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो आपका सही आंसर है 8। प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है? तो आपका सही आंसर है अश्रु। प्रश्न संख्या 18 है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? तो कर्म की कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्म की। प्रश्न संख्या 19 है आपका, ताभ शब्द में वचन और विभक्ति होती है? तो आपका सही आंसर है डी, चतुर्थ। प्रश्न संख्या 20 में निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है? तो आपका सही आंसर है सी, कोई नहीं। अब हम आगे खंड बा पे, जिसमें आपको प्रश्न संख्या पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 3 प्रश्न दिए रहेंगे जो कि आपको इसको पढ़ के नीचे ये 3 प्रश्न देने का होगा, जिसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। तो पहले आपको ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, यानी ये लेखक और लेखिका का नाम लिखना होगा। दूसरा है, लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह क्यों कहा? ये भी आपको लिखना होगा। और चौथा है, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। जो इस प्रकार लाइन दिया हुआ है उसका केवल व्याख्या करना है। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया रहता है जो कि आपको एग्जाम में इसी प्रकार आएगा। प्रश्न संख्या इसमें दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा, जो कि आपका 12 नंबर पक्का हो जाता है। तो इस प्रकार आपको दिया रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें भी आपको अथवा करके दिया रहेगा, या तो आप वो करो या फिर इसको करके आओ। प्रश्न संख्या तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आप इसको कोई भी पाठ का नाम लिख दिए, उसके बाद में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बोला हूं कि आप 2-3 चैप्टर हिंदी में पढ़ लेना, जो कि मेरे इंस्टा या यूट्यूब वीडियो पर अपलोड है, शॉर्ट वीडियो में। दूसरा आपका आ जाता है, चौथा है, चौथा आपका आ जाता है प्रश्न संख्या, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 5 नंबर का है, जो कि आपको एक हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो आप इसे भी कर सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 5वां आ जाता है, अपने पठित खंड काव्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी आपका संस्कृत में आएगा, जो कि आपको 1 नंबर का रहेगा। अधिकतम संख्या शब्द 80 रहेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 × 1 = 3 यहाँ पे होना चाहिए, 1 दिया हुआ है जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो आप कोई भी, आप अपने राज्य या स्टेट के हिसाब से इसमें दिया रहता है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए इतना दिया रहेगा, आपको इस प्रकार आपको लिखना होगा। देखिए प्रश्न संख्या इसमें 6वां है, प्रश्न संख्या इसमें 6वां है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें पूरा जीवन परिचय आपको 80 शब्द में लिखना होगा। 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर लेखक मतलब रचना का मिलेगा। जिसमें आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी का भी लिख सकते हैं। खंड खा हो जाता है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनका उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। सूरदास का इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएगा। प्रश्न 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी जो ना आया हो, आप 2 याद करके जाना और 1 लिख देना, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां है, किसी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। इन चारों में से आपको 2 नंबर 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो कि एक लाइनर ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 9वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 200 शब्द का रहेगा। इसके लिए 7 नंबर पक्का है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या, लाभ या हानि। प्रश्न संख्या 10वां है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायत पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। या आप ये भी लिख सकते हैं, अथवा करके दो, अपने रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो ये वाला आसान रहेगा बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार आपके लिए नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का लेकर आऊँ, कमेंट में जरूर बता दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए गाइज।